मुस्लिम और ये हिंदू हैं, अपने लोग में कभी ये सब नहीं हो सकता कि एक दूसरे हिंदू मुस्लिम जॉइंट हो सकते हैं। यही घर वाले सब बोलते थे। तो घर वाले नहीं मानते, मैं सोचती थी अपना धर्म ही चेंज कर देती हूँ ना, कोई कुछ रहेगा ही नहीं। जब वही कास्ट में रहूँगी किसी को वो भी ना रहेगा कि जात अलग है, मुस्लिम हिंदू हिंदू ही बन जाती हूँ। अच्छा, फिर मुस्लिम से हिंदू बन गई? जी जी, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमको हमेशा खुश रखूंगा, मेरे से बात कर लो, बहुत तुम बहुत अच्छी लगती हो मुझे, तुम्हारा बात करने का तरीका अच्छा लगता है, तुम बहुत अच्छी लगती हो, बात करेंगे एक बार ट्राई करके देखो, तुमको खुश रखेंगे। ये सब 2 बार बात करते हुए भी पकड़ ली थी मेरी मम्मी, मारी वारी थी, फिर चचा से भी बता दी, वो भी खूब मारे थे, 3-4 फेरा मार खा चुकी हूँ, बेदखल कर दिए। बस बोलते हैं मेरी 3 ही बेटी है, 1 बेटी खत्म हो चुकी है, मतलब 2 ही बेटी है, 1 बेटी मेरे लिए मर चुकी है। मैं नहीं करती, जबरदस्ती करवाया गया घर में, ये बाहर थे, ये भी नहीं थे, मैं क्या करती, घर वाले बोले ना करोगी तो मार के फेंक देंगे। बात करते हुए चचा लोग को, कोई लोग को घर में किसी को नहीं पता था, मतलब मेरी अम्मी को सिर्फ पता था, और बाकी जैसे चचा होंगे चच्ची लोग किसी को नहीं पता था। तो वही बात करते हुए सुन लिए, बोले किससे बात कर रहे हो, अपनी अम्मी से तो अभी बात किए थे, आप किससे बात कर रही हो, वही तो पकड़ लिए थे। तो फिर मोबाइल नहीं देते थे बात करने के लिए, अगर मम्मी से भी बात करना है तो अपने पास बैठा के बात करवाते थे कि कहीं इनसे बात ना करने लगे, इसलिए मोबाइल नहीं देते थे। अच्छा, जान गए थे चचा भी? जी कि दिनेश। नमस्कार, अभी हमारे साथ सना परवीन और दिनेश निर्मल जी हैं, जिनके प्यार की चर्चा, जिनके शादी की चर्चा खूब तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और सुर्खियों का कारण बनी है, जो कि हमारे साथ हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सना परवीन मुस्लिम और दिनेश निर्मल हिंदू, इन दोनों की मुलाकात कहाँ से हुई, कैसे 2 समुदाय से 2 धर्म और मजहब, कैसे दोनों का दिल मिला, क्या कुछ कहानी है इन दोनों के प्यार की, क्या मुसीबत आई दिनेश के ऊपर और क्या कुछ संकट झेलना पड़ा इन दोनों को एक होने के लिए। सीधा इन्हीं से जुड़ेंगे, सना जी से और दिनेश जी से, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इनके प्यार की कहानी क्या है। पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो शादी करने के लिए। थैंक यू। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? अभी तो 7 साल हो गया शादी का, अभी 6 महीना हुआ है। प्रेम करते हुए मुझे 7 साल हो गया, कोर्ट मैरिज किए हुए 6 महीना हो गया है। अच्छा, कोर्ट मैरिज करती हैं, फिर उसके बाद? उसके बाद अब साथ में रहते हैं। साथ में रहते हैं? हाँ। लेकिन 7 साल पहले आपको पता था कि ये हिंदू हैं, सब कुछ पता था? हाँ। क्या कुछ बदलाव आया, कैसे कैसे इन पे दिल आ गया आपका? बस साथ में पढ़ते थे, इनका बात करने का तरीका सब साथ में रह के बात करने पर वो अच्छा लगता था, साथ में रहते थे, पढ़ते थे, वो अच्छा लगता है, जिसकी वजह से प्यार हो गया। किस क्लास से प्यार करना शुरू कर दिया आप दोनों? 9 से। अच्छा, 9 से। और पढ़ते कितने तक थे? 7 से? मैं पढ़ती तो 9 ही से थी, एडमिशन मेरा 9 से पहले दूसरे स्कूल में पढ़ती थी, 9 में 7 से पढ़ने लगे थे। अच्छा, 9 में 7 में पढ़ रही थी जी। और फिर प्यार हो जाता है? हैं? तो नहीं तो कौन, तो आपको पहले इनसे प्यार हुआ था कि इनसे आपको प्यार हुआ था? पहले हमको हुआ था। पहले हमको हुआ था। पढ़ाई दौरान फिर मतलब गुरु? अब पढ़ाई, उतना पढ़ाई भी फोकस करते थे, ऐसा नहीं है, परसेंट भी अच्छा बना है हाई स्कूल इंटर में। अच्छा। पढ़ते भी थे, प्यार भी हो गया? हाँ, हो गया। नहीं तो ये नहीं कि अच्छा, ये सब बात बीच में नहीं है, मजहब धर्म की बात कोई नहीं, ये सब नहीं मानते थे हम लोग, मतलब ये सब मजहब वजहब जात तो नहीं मानते थे, मतलब बस ये पहले इनसे बोले थे कि अगर रहना हो तो साथ में रहना, नहीं तो मत रहना। तो बोली ठीक है। अच्छा, कैसे लगा था कि हमको प्यार करने लगे? कुछ इजहार उजहार किए थे क्या? हाँ, प्रपोज किए थे। प्रपोज किए थे। 9वीं क्लास में? हाँ। क्या उम्र रही होगी? तो 18 साल थी। अच्छा, 18 साल के थे। और तुम्हारी कितनी उम्र थी भाई? 19। अच्छा, 19 साल के और 18 साल के, वही क्लास में ही किया था प्रपोज? नहीं, घर के पास किए थे प्रपोज। आपके घर के पास? जी। डर और नहीं लगा कि जा रहे हैं घर के पास? अरे नहीं, उतना डर और नहीं है, डरे नहीं। अब उनके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि मतलब ये किसी से बताएंगे नहीं, मतलब इसीलिए जाके हम सोच के कर दिए प्रपोज वहाँ पास। एक नल है इनके घर के सामने। अच्छा। वहीं पास ही पानी चलाने गई थी, तो हम भी पानी चलाने पहुँच गए, तो इनसे बोल दिए कि हम भी, ये भी बोले कि हम आपको चाहते थे। बोली ठीक है, कोई बात ना है, बाद में सोच के बताएंगे। अच्छा। तो ये बाद में फिर सोच विचार कर कॉल की थी एक बार। नहीं, नंबर दिए थे? हाँ, नंबर दिए थे। क्या कुछ लिखा हुआ था कि कुछ लिखे थे, कि कुछ खत तो लिखे थे कि नहीं? खत, लेटर तो देते थे, मतलब। अच्छा, लेटर पहले से देते थे? लेटर देते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन एक बार सोचे खुद से प्रपोज करने के लिए, लिखने में और देने में और खुद से बोलने में बहुत अंतर रहता है। क्या कुछ खत में लिखते थे? आप पढ़ती थी उसको? जी। जी। क्या कुछ लिखते थे, कुछ याद है? हाँ, याद है। क्या लिखते थे? कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमको हमेशा खुश रखूंगा, मेरे से बात कर लो, तुम बहुत अच्छी लगती हो मुझे, तुम्हारा बात करने का तरीका अच्छा लगता है, तुम बहुत अच्छी लगती हो, बात करेंगे एक बार ट्राई करके देखो, तुमको खुश रखेंगे। यही सब बोलते थे।
अच्छा, यही सब खत में लिखते थे? जी। हैं? जी। कभी किसी घर वालों को दिखाया कि नहीं? नहीं, हैं? नहीं दिखाया। सहेली वहेली को बताया कि नहीं कि जी वो जो हाँ, सहेली लोग को पता था, घर हाँ, वाले को नहीं पता था। तो सहेली लोग को पता होता था। जी। पहले एक पूरा जीवन जो है आपका इस्लाम धर्म रहा, आज हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग पहले आप नकाब पोश वगैरह पहले पे नकाब पहनती थी? जी, हैं? निकाब पहनती थी। हाँ, पहले पहनती थी। जी। क्या लगता है कि इस्लाम धर्म में क्या अंतर है और हिंदू धर्म में के रीति रिवाज में क्या अंतर नजर आता है आपको? वैसे अंतर नहीं नज़र आता, बस थोड़ा तरीका अलग है, लेकिन सेम ही है, बात हर चीज़ सेम है, खाली तरीका थोड़ा में हम लोग का अलग है, इन लोग का अलग है। और बाकी सब सेम ही है, मतलब मेरे घर वाले नहीं ये सब नहीं मान रहे थे। मुझे तो ये सब जात वात का नहीं उतना लगता, लेकिन मेरे घर वाले को लगता है। मैं सोचती इंसान तो वही है, सब खाली यहाँ आके सब कुछ चेंज हुआ है ना, इसलिए मेरे घर वाले को गलत लगता था, मुझे सही लगता था। मैं कभी जात वात का ये नहीं मानती थी। अच्छा, घर वाले मानने को तैयार नहीं थे कि किसी के साथ हमारी लड़की हिंदू के साथ जाए? जी। हुँ? जी। हुँ। कि वो सोचते वो जात अलग है, तुम मुस्लिम हो, ये हिंदू है, अपने लोग में कभी ये सब नहीं हो सकता कि एक दूसरे हिंदू मुस्लिम जॉइंट हो सकते हैं। यही घर वाले सब बोलते थे। फिर? तो घर वाले नहीं मानते, मैं सोचती थी अपना धर्म ही चेंज कर देती हूँ, ना कोई कुछ रहेगा ही नहीं। जब वही कास्ट में रहूँगी, किसी को वो भी ना रहेगा कि जात अलग है, मुस्लिम हिंदू, हिंदू ही बन जाती हूँ। अच्छा, फिर मुस्लिम से हिंदू बन गई? जी। हाँ? जी। अब घर वाले बातचीत करते हैं कि नहीं? नहीं करते, हाँ। बेदखल कर दिए, बस बोलते हैं मेरी 3 ही बेटी है, 1 बेटी खत्म हो चुकी है, मतलब 2 ही बेटी है, 1 बेटी मेरे लिए मर चुकी है। ऐसा बोलते हैं? जी। बताया नहीं कि मम्मी हम खुश रहेंगे उसके साथ? किसी बहुत बार 1-2 बार बताई भी घर में, तो नहीं मान रहे कि तुम चाहे जो करो, उनके साथ शादी नहीं हो सकती। नहीं, क्या बोला था मम्मी वगैरह पापा वगैरह से? पापा तो नहीं है मेरे, अच्छा। मम्मी हैं। मम्मी से बोली थी कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, उन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। मेरे घर वाले बोले नहीं, वो तुम चाहे जैसे करो, उनके साथ शादी नहीं हो सकती तुम्हारी, तो वो अलग जात के, तुम अलग, कभी घर वाले लोग नहीं मानेंगे तुम्हारी ये शादी के लिए। मतलब मेरे चच्चा लोग थे ना, वो हम लोग का सब कुछ खर्चा वर्चा पूरा करते, बोलते एक टाइम मैं मान जाऊंगी, लेकिन आपके चच्चा लोग नहीं मानेंगे। ये सब बोलती थी कि तुम ये सब करना छोड़ दो, बात बात करना। 1-2 बार बात करते हुए भी पकड़ ली थी मेरी मम्मी, मारी वारी थी भी। फिर चच्चा से भी बता दी, वो भी खूब मारे थे। 3-4 फेरा मार खा चुकी हूँ। मतलब इनके चक्कर में कई बार पीट चुकी है? जी। 3-4 फेरा मार खा चुकी है। बोली ये सब करके कोई फायदा नहीं, उनके साथ शादी नहीं हो सकती तुम्हारी, बात बात करना छोड़ दो। तो मैं सोचती थी अपना, जब शादी नहीं होती खुद से ही कर लेती हूँ, भाग के एक धर्म ही चेंज कर देती हूँ। यही दिक्कत है, तो इसी को चेंज कर देती हूँ। मतलब कोई घर वाले किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं थे? नहीं, हुँ? नहीं, घर वाले कोई भी तरीके से मानने को तैयार नहीं थे। 3-4 बार इनके लिए पीटी है, लेकिन जी। भरोसा था इनके ऊपर? जी। ये नहीं हुआ कि इस्लाम पे हमको भरोसा है, वो हिंदू धर्म पे मतलब बिल्कुल कभी लगा नहीं नहीं, कि हमको धोखा दे सकता है? नहीं, क्योंकि कभी नहीं। धोखा आजकल बहुत हो जाता है। जी, पता है बहुत होता है, लेकिन इतना भरोसा था इनके ऊपर, इतना 7 साल से बात-वात करते हुए इतना भरोसा हो गया था कि कभी छोड़ेंगे नहीं बात। हुँ, हुँ। पूरा भरोसा था। जी। तुम्हारे लिए यार बहुत पीटी हैं बता रही हैं। हाँ, बहुत हैं? ज़्यादा भैया। हुँ, मार और खाती थी, तभी तो इनको लेके आए थे, नहीं तो बोलती ले चलो, नहीं तो घर में इतना ताना सुनती थी डेली कि ये कर लेंगे, मर जाएँगे जाके कहीं। हुँ। तो फिर हम बोले चलो फिर। नहीं तो यार देखो, जैसे तुम्हारे लिए धर्म परिवर्तन की वो, हुँ, सब कुछ तुम्हारे लिए पीटी भी, अभी चोट भी पैर में लगी है, ये तो काफ़ी ज़्यादा, घर पे भी मार खाई वगैरह, हुँ। ना? लेकिन यार कभी धोखा वगैरह नहीं दोगे यार नहीं लड़की? भैया, अगर धोखा ही देना होता तो हम लोग न्यूज़ में मतलब आते इस तरीके, हम लोग इतना लाइव आते हैं, मतलब इतना फेमस होते ना होते कभी। हुँ, और कोर्ट से शादी भी किए हैं, रोहिणी कोर्ट दिल्ली से, अच्छा। आर्या समाज से, हुँ, और सर्टिफिकेट भी है। हुँ, कहाँ धोखा दे सकते हैं, इनको धोखा थोड़ी देंगे कभी। ऐसा नहीं होगा कभी ज़िंदगी में। हुँ, मतलब खूब प्यार करते हैं दोनों एक-दूसरे का? हाँ, ये चीज़ तो है। अच्छा यार, जब प्रपोज़ किए थे तब डर नहीं लगा यार? नहीं, नहीं, नहीं। खत लिख के दे देते थे, ऐसे हिम्मती थे क्या? दिल से एकदम मजबूत थे? हाँ, दिल के एकदम मजबूत बचपन से ही थे ना भैया, कि ले मम्मी-पापा लोग उतना मतलब बचपन से ही काम-काज करके पढ़े लिखे हैं खुद, कोई पढ़ाया भी नहीं, मतलब नाना थे वहाँ, नाना रहते थे, नाना पढ़ाते थे, वो भी गुज़र गए। तो फिर हम लोग खुद ही काम करके अपना पढ़ते थे। हुँ, बहन है, दोनों बहन की शादी हो गई हैं, हुँ, और भाई है, उसका थोड़ा कम दिमाग, उससे कोई मतलब नहीं रहता। हम ही अकेले हैं, वो हम पढ़ते भी थे, घर का खर्चा भी चलाते थे अपना साथ में, हुँ। दोनों काम करते थे। कितने भाई-बहन हैं आप? 2 बहन 2 भाई हैं। पिताजी आपके हैं, माताजी? हाँ, पिताजी माताजी हैं। हुँ, पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मतलब काम करने जाते हैं, अभी वो, लेकिन वो दारू-वारू पी के मतलब बहुत कुछ, सब कुछ, अब उनसे कोई वास्ता नहीं है मतलब हम लोगों का। हुँ, बस मम्मी है, मम्मी थोड़ा बहुत बोलती हैं तो बोल दिया जाता है, नहीं तो सबको अब जानते हैं, अब भैया लाएँगे तो इस तरह करके तो सबको तो गलत लगेगा ही। नहीं अच्छा, आपके घर वालों को भी अटपटा लगा कि मुस्लिम हाँ, लड़की लाए हैं, हाँ। गाँव में चर्चाएँ हैं? हाँ, यही हुँ, चीज़ ना भैया, हुँ, सबसे ज़्यादा यही चीज़ तो हमारी मम्मी को खलता है क्या खलता है? कि मतलब मुस्लिम लड़की हमारी मनपसंद के नहीं लेके आए। हुँ, नहीं तो इन लोगों को मतलब मम्मी लोग को लगता था कि दहेज-वहेज मतलब मिलेगा हर चीज़, तो हम, लेकिन हम दहेज-वहेज कभी, हम तो जब हम खुद ही कमाएँगे, अगर भगवान देगा तो हम खुद ही बना लेंगे अपने सही है। से दहेज क्या होगा किसी के लेकर के 1 रुपए।
नहीं तो माता पिता को इग्नोर नहीं करना, बताया नहीं कि बहुत अच्छी बहू है तुम्हारे लिए, जो तुमको पैसा तो नहीं ला के देगी लेकिन तुम्हारी सेवा करेगी। सेवा करेगी, ये चीज़ बताते हैं, इनको बहुत समझाते हैं, और जो चीज़ मतलब वो आता है सब कुछ लेके आते हैं। मतलब थोड़ा सा क्या दिक्कत हो जाती है कि पता नहीं क्या दिक्कत है इनको, मम्मी को हमारे थोड़ा ऊंचा भी सुनाई देता है इनको। चाहे इनके घर वाले हों, दोनों को संतुष्ट रहना चाहिए। क्योंकि आप भी अगर अपनी बेटी का कर देते किसी मुस्लिम के यहाँ शादी, शायद उसके साथ कुछ हो जाता, वो जीवन भर खुश ना रह पाती। और शायद ये हिंदू रीति रिवाज के साथ कर लेते कोई शादी, ये भी खुश ना रह पाते। अगर एक दूसरे से जुदा होते, रह पाते आप लोग खुश नहीं हैं नहीं किसी रह और के साथ? नहीं क्योंकि 7 साल का जो लंबा समय होता है एक दूसरे के साथ, शायद साथ ना रहे हों, लेकिन जो भी फीलिंग्स रहती हैं वो मर जाती। और फिर शायद जो आप दोनों साथ अभी खुश हैं, शायद उतना ना रह पाते। जी नहीं, हैं? कभी नहीं चाहे रह मुस्लिम के यहाँ शादी कर देते, चाहे जो आते मौलवी करा देते, आपके यहाँ आते आप हिंदू रीति रिवाज से शादी कर लेते, 7 फेरे लेते, खुश रहते कभी नहीं। हैं? यही लगता है कि मतलब क्या बताया जाए कि मतलब बस जबरदस्ती करा दिया। वही दहेज वहेज के चक्कर में करवा दिया, और क्या। और दहेज भी कितना कोई देता, वही चीज कितना देता है कोई आज के युग में। 50,000 दे देता यार, 1 लाख रुपए दे देता, वो भी खत्म तो हो जाता है एक दिन। क्योंकि जब तुम जो अभी कहे कि जब तक हम नहीं कमाएंगे तब तक कौन खिलाएगा? कोई नहीं खिलाएगा, हैं? कोई पूछने वाला भी नहीं भैया आज के युग में, इस युग में भैया साहब। लेकिन हम लोग जिस तरीके की मजबूरी झेले हैं, लेकिन अच्छा, कभी इनके याद में रोए हुए जैसे ये हुई कि यार शादी ना हुई तो क्या करेंगे? हैं? ये मुंबई चली गई थी तो फोन करती थी वहां से, हम्म, हफ्ते में एक आध बार मुंबई में रहती थी तो फोन कर देती थी, हम्म, तो उतना ज्यादा इमोशनल हो ही जाते थे आप। अच्छा, हाँ मतलब रात में जरूर एक बार हाँ, कॉल करती थी। मतलब मुंबई में रहती थी, इनके घर चचा लोग चले जाते थे काम पे, तो कॉल करती थी। अच्छा, चाचा लोग कॉल करते थे, नहीं ये कॉल करती थी चच्चे के मोबाइल से। छुप छुपा के? हाँ, तो एक बार पकड़ भी गई थी वहाँ पास भी, तो छिना ली गई थी मोबाइल इनकी। तो नहीं दिया फिर मोबाइल। फिर यहाँ से खुद गाँव पहुँची थी जब, तो ट्रेन से उतरते ही वहाँ खुद गई चुप्पे से खरीद ली कुंडा में मोबाइल एक ठो, उससे कॉल की थी एक बार। अच्छा, जब चचा के पास मोबाइल पकड़ ली गई मुंबई में जी तो तब तो 1 साल बात नहीं हुई हम लोग की। 7 साल में 1 साल बात नहीं हुई थी। मुंबई में रहते, मेरे चचा लोग को पता चल गया तो बात नहीं करने देते थे। तो फिर जब मैं 2.5 साल बाद आई वहाँ से, तो कुंडे में मोबाइल खरीदी, तब से रोज डेली बात होती थी। तो ट्रेन से उतरते ही खरीद लिया मोबाइल? हैं? जी हैं? कैसे 1 साल तक नंबर वगैरह वही मतलब रखे थे? हाँ, नंबर वही रखे थे, इनको नंबर याद था हमारा। हैं? हाँ नंबर याद कर ली थी? जी हाँ? फिर कुंडन में उतरते ही मोबाइल ले लिया। जी अभी आप दोनों खुश हैं? जी फिर 1 साल के दौरान अच्छा, चचा लोग कैसे पकड़ लिए? जब जानती थी, समझ जानती रही होंगी। जब बात करते हुए चचा लोग को, कोई लोग को घर में किसी को नहीं पता था। मतलब मेरी अम्मी को सिर्फ पता था, और बाकी जैसे चचा होंगे चच्ची लोग किसी को नहीं पता था। तो वही बात करते हुए सुन लिए, बोले किससे बात कर रहे हो? अपनी अम्मी से तो अभी बात किए थे, आप किससे बात कर रही हो? वही तो पकड़ लिए थे। तो फिर मोबाइल नहीं देते थे बात करने के लिए। अगर मम्मी से भी बात करना है तो अपने पास बैठा के बात करवाते थे, कि कहीं इनसे बात ना करने लगे, इसलिए मोबाइल नहीं देते थे। अच्छा, जान गए थे चचा भी जी कि दिनेश से बात होती है? जी चच्ची लोग भी जान गई सब? हाँ, सब जान गए। अच्छा, उस समय मारे पीटे तो नहीं थे? नहीं, उस टाइम समझाए थे। हैं? इस टाइम वाले चचा नहीं मारे, दूसरे चचा थे। मोबाइल जब ये दिए थे, मोबाइल वाला पकड़ गया था, मेरी अम्मी जाके चचा को दे दी थी कि ये बात करती है। इतना समझाई भी तब भी नहीं मानती, तभी ज़्यादा मार दिए थे, तभी इतना चोट वोट लग गई थी। अच्छा, मम्मी वगैरह की याद आती है कि नहीं? नहीं, अब नहीं आती है। हैं? नहीं, कभी फोन किया हो प्रयास शादी के बाद? शादी के बाद एक बार अपनी चच्ची के पास की थी, हम्म, उनसे बात हुई थी, मम्मी से बात नहीं हुई। अच्छा, शादी के बाद से मतलब मम्मी से बात नहीं हुई ना, चच्ची से बात हुई थी? हाँ, बस एक बार चच्ची से बात हुई थी बस। अभी किस नाम से बुलाते हैं आपको? सरिता। सरिता नाम रख लिया आपने? जी हैं? चलिए, देखिए सना जी हैं, और जिनका वर्तमान में नाम सरिता है। इन्होंने दिल्ली में हाई कोर्ट से शादी किया ना आप दोनों ने? कोर्ट मैरिज किया? जी कोर्ट मैरिज किया। आज दोनों खुश। वीडियो बनाने का उद्देश्य मात्र इतना है कि शायद वो हिंदू धर्म से ये करते या मुस्लिम धर्म के अनुसार वो अकॉर्डिंग शादी करती तो शायद खुश रह पाते या ना रह पाते, एक बड़ा सवाल होता। लेकिन आज ये दोनों खुश हैं, तो इनके गांव वालों को भी और इनके गांव वालों, इनके घर वालों को भी कोऑपरेट करना चाहिए, ताकि अब जो इनकी आने वाली पीढ़ियां हैं, जो इनका आने वाला फ्यूचर है, वो सिक्योर रहे। ना तो अब इनके ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई, जैसे कि प्यार में पहले दोनों बहुत पीट चुके हैं। आप तो कभी पीटे नहीं गुरु? नहीं, कभी नहीं, हैं? कभी नहीं। हैं? यही खूब पीटी है आपके चक्कर में? जी खूब मार खाई इनके चक्कर में? जी बदला नहीं लिया एक बार? नहीं घर पहुंचते टाइम मुँह का हमारे चक्कर में बहुत मारपीट खाए हैं? नहीं हैं? नहीं। कभी नहीं? हैं? अच्छा, नोक झोंक होती है कि नहीं कभी हाँ, किसी बात? थोड़ा बहुत तो होता रहता है। हैं? थोड़ा बहुत चलता रहता है। जी चलिए, ये तो सना परवीन है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, और शादी की शादी किए दोनों लोग भाग के। मेरे घर वाले नहीं मानते थे। अभी मेरा नाम सरिता हो गया है, मुस्लिम से हिंदू बन चुकी हूँ।
सत्या निर्मल हो गया है। मेरे घर वाले को बहुत कोशिश की मनाने की, लेकिन नहीं माने। फिर मजबूरी पे ये कदम उठाना पड़ा, भाग के शादी किए दोनों लोग ने। लेकिन जब आपके घर वाले एंगेजमेंट करवा देते हैं, आपके लिए लड़का भी देख लेते हैं, फिर माता पिता या चाचा के जो चच्चा थे आपके, उनकी बातों पर भरोसा ना हो करके दिनेश पर क्यों ज़्यादा आपको भरोसा था? जी, मुझे ये था कि घर वाले शादी करा रहे हैं, ये मुझे नहीं पसंद था कि वो सोच रहे थे कि ये हिंदू है, इसके वजह से अपने कास्ट में शादी करें, खुश रहेंगे। लेकिन जो जिससे मैं प्यार करती हूँ उसी के साथ होती, ज़्यादा खुश रहती हूँ उनके साथ। एंगेजमेंट फिर क्यों कर लेती हैं आप? एंगेजमेंट कर लेती हैं। मैं नहीं करती, ज़बरदस्ती करवाया गया घर में। ये बाहर थे, ये भी नहीं थे, मैं क्या करती। घर वाले बोले ना करोगी तो मार के फेंक देंगे, तो इसकी वजह से मजबूरी में एग्रीमेंट किया था। अच्छा, एंगेजमेंट कर लिया था, जी सगाई हो गई आपकी, जी। फिर शादी शादी नहीं रचाने का मन था बिल्कुल भी? नहीं हाँ? नहीं। चाहे जो हो जाए। जी हम्म? जी, ये बाहर से आ भी गए थे, फिर सोची, अब ये बोले भी कि तुम्हारी मर्जी है, जाए करना हो कर लो। घर वाले जहाँ तुमको अच्छा सोच के, अच्छा ही सोच के किए होंगे, जहाँ करवा रहे घर वाले मान भी रहे हैं, नहीं रहे हैं, तुम कर लो इनके साथ। तो मैं बोली नहीं, जब तुम ही नहीं मिलोगे तो मुझे उनके साथ खुशी नहीं रहूंगी तो क्या करूँगी शादी करके। इसलिए घर वाले नहीं मान रहे थे, मना रहे, नहीं माने थे, इसलिए जबरदस्ती मजबूरी में भाग के शादी करी। अच्छा, एंगेजमेंट होने के बाद भी भाग के शादी की। भाग के? अच्छा, पता चला तुमको कि इनकी एंगेजमेंट हो गई है? हाँ, तुरंत पता चला था, फोन आया था, मतलब दोस्त लोग फोन किए थे, फ्रेंड लोग बोले कि सना की सगाई हो गई है। तो हम बोले चलो कोई बात ना, अभी तो इस टाइम मजबूर हैं, थोड़ा बाहर हैं। रोना वोना नहीं आया इस समय यार? अरे उस समय जो हाल था वो तो आत्मा ही जानती है, मतलब उस टाइम क्या हाल थी। एकदम इमोशनल हो गए, मतलब तो वो बोला, जो फोन किया था वो भी बोला कितना मतलब इस तरह इमोशनल हो, सगाई वगाई हो गई तो क्या हुआ, परेशान ना हो, देखा जाएगा। तो हम बोले चलिए ठीक है। एम तो बड़ा था कि भगा के ले जाएंगे दुल्हनिया। ये तो सोचे थे इनको ले जाने के लिए पहले से ही। अच्छा, जिस रात आप लोग भागने की तैयारी कर रहे थे, तो ये कितने दिन से तैयारी कर रहे थे कि आज रात निकल जाएंगे? 2-3 दिन से। 2-3 दिन से सोच लिया था जी। फिर उस समय घर वाले के वजह से जा नहीं पाती थी। इसके मतलब मेरी चोट भी लगी थी, घर वाले डॉक्टर के यहाँ लेके जाते थे तो सोचती वहीं से चली जाऊंगी, लेकिन मम्मी साथ में रहती, नहीं जा पाती थी। फिर एक दिन ऐसे ही घर से सब लोग अंदर थे, मैं बाहर थी, तैयारी करी और निकल के चली आई। कुछ सामान वगैरह लिया कि नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ पैसा ली थी किराया भर का, बस 100 रुपए। हाँ जी, 100 रुपए से लेके दिल्ली तक सफर करना था। 100 रुपए, और इधर इंतजाम किए तुम सब? हाँ, हम किए थे, मतलब बाहर भी रहते थे तो 10-20 हज़ार रखे थे अपने पास। इनसे बोले अभी पैसा ना है वर्तमान में, इस टाइम 10-20 हज़ार है, अभी मान लो लेके चलेंगे, कमरा लेना पड़ेगा, सामान लेना पड़ेगा, सब कुछ लेके रहना पड़ेगा। तो बोले नहीं चलो तो चलो, हम बोले चलो ठीक है। फिर इनसे 2-3 दिन से बोले भी थे, मतलब डेली बोलते थे कि कब चलना है कब चलना है, तो बोले आ जाएंगे आ जाएंगे, आते ही नहीं थे। फिर एक दिन दवा कराने गई तो उधर की मम्मी अंदर चली गई, तो पानी पी रही थी, हमको लगता है पानी पीते हुए दरवाजे बाहर से निकली, चले यहाँ ऑटो पकड़ी, वो भी आलापुर पहुँच गई। तो फोन करी ऑटो वाले के मोबाइल लेकर। अच्छा। हाँ, तो बोले कि कहाँ होता, हम बोले तिवारीपुर में है, आ रहे हैं। तो तिवारीपुर से फिर गए वहाँ से, मतलब मौका देखते ही निकल गई घर से? जी है? जी। फिर यहाँ से दिल्ली तक। अच्छा, 100 रुपए में 100 रुपए ही लेके निकल गई घर से? जी, इनके पास था, मेरे पास 100 रुपए था। मैं मतलब 1 रुपया मत लेके आना। इनसे ये भी बोले कि मतलब कुछ मत लाना अपने घर से, 1 रुपया, मतलब कल कोई ये ना कह पाए कि हाँ लड़की गई मतलब सब कुछ लेके गई, हमको मतलब ये कर गई, बर्बाद कर गई। हम बोले ऐसा कोई ना बोले, कम से कम हम लोग कल को जाएं वहाँ तो रहें, तो कोई कल को कहे ना कि हाँ, आजकल जानते हो भैया कितने लोग होते हैं, सब देखते हो पूरा गहना होना लेके तो बटोर के भागती हैं। तो हम बोले ऐसा कभी मत करना, नहीं बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी हम लोगों की। अच्छा। हाँ, ये भी हम लोग गहना वहना रोके थे? हाँ, सब कुछ रोके थे कि मतलब कुछ मत लाना, हमारी कमाएंगे। यार उस दौरान कैसे किए आप दोनों जब वहाँ पे थे दिल्ली वगैरह में? दिल्ली में काम भी करने जाते थे ना, 1 महीना 18,000 रुपये सैलरी मिली थी, सुपरवाइजर थे भारत बंसल में। तो अब जाए दिल्ली ले जाओ, बढ़िया दोनों लोग यार, खुश रहो। हाँ जाएंगे, बस थोड़ा सा यहाँ आए तो ये घर बन जाए ना, घर और बनवाओ बढ़िया, और क्या। लेकिन आशियाना छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन शौहर पति अपने पसंद का हो भाई, जिससे दिल मिले। क्यों भाई? चाहे जो इंसान हो, खुश है जी। अच्छा, बंगला भी मिल जाता तो ना खुश होती है? नहीं, जब प्यारी करने वाला अच्छा नहीं रहता तो क्या करती। चाहे जो बंगला मिल जाता। दोनों के चेहरे पे जो मुस्कान है ये ऐसे ही बनी रहे। अब आप कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? अपनी राय जरूर दीजिएगा। सना के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दिनेश के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।